अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के दिन हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का जो वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये बिलोंग करता है चैप्टर नंबर 8 से। चैप्टर नंबर 8 और इस चैप्टर का नाम है अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स से ये इस चैप्टर से बिलोंग करता है। और आज का जो हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, इस टॉपिक का नाम है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। इसको ग्रिग्नार्ड रीजन भी कहा जाता है, ग्रिग्नॉर्ड रीजन भी कहा जाता है। तो ये ग्रिग्नार्ड रीजन जो है, ग्रिग्नार्ड रीजन ये तकरीबन हर साल ही या हर ऑल्टरनेटिव ईयर के अंदर ये पेपर के अंदर मौजूद होता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ग्रिग्नॉर्ड रीजन ये अल्काइल हैलाइड्स वाले चैप्टर के अंदर ये टॉपिक है। हम सबसे पहले आज के इसको पढ़ेंगे। तो पहले तो अल्काइल हैलाइड्स को थोड़ा सा समझ लेते हैं वापसी। अल्काइल को हम लोग बेटा ग्रुप आर से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि आर से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। और हैलाइड जो होता है उसको एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फॉर्मूला हो जाएगा आर एक्स। अभी जो आर एक्स है इसकी एग्जांपल ले सकते हैं अल्काइल ग्रुप के अंदर। लेट्स हमारे पास CH3 आ गया और एक्स के अंदर आई आ गया, तो ये हो जाएगा मिथाइल आयोडाइड, ये एक अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। और इस तरह से हमारे पास अल्काइल ग्रुप की जगह पर आपने ले लिया लेट्स से C2H5 और साथ में आपने Br ले लिया, तो ये बन जाएगा इथाइल ब्रोमाइड। तो ये सब अल्काइल हैलाइड्स की एग्जाम्पल्स हैं। अब हम ग्रिग्नॉर्ड रीजन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रिग्नॉर्ड रीजन क्या है, सबसे पहले ग्रिग्नॉर्ड रीजन की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजन की डेफिनेशन बेटा कुछ इस तरीके से है कि ग्रिग्नॉर्ड रीजन जो है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये चीज़ जानना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है। ग्रिग्नॉर्ड रीजन जो है ये कॉमन नेम है। अब आते हैं ज़रा इसके पहले समझ लेते हैं कि है क्या चीज़। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक टाइप है। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का मतलब ये है कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिक रेडिकल होगा, सही है, एक ऑर्गेनिक रेडिकल होगा और साथ में इसके अंदर कोई ना कोई मेटल मौजूद होगा। आमतौर पर ये जो ऑर्गेनिक रेडिकल होता है हम इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं और जो मेटल होता है वो आमतौर पर मैग्नीशियम होता है। लेकिन ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, ग्रिग्नार्ड की डेफिनेशन नहीं है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की एक छोटी सी टाइप है, सही है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को कॉमनली क्या कहा जाता है, इसको कॉमनली कहा जाता है अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, ये इसका कॉमन नेम है। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड यानी इसका कॉमन नेम होने का मतलब ये है कि सबसे पहले तो अल्काइल ग्रुप आएगा। अल्काइल ग्रुप को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं, सही है। फिर मैग्नीशियम को हमने Mg से रिप्रेजेंट कर दिया और साथ में हैलाइड को हमने एक्स से रिप्रेजेंट कर दिया। अब अल्काइल ग्रुप क्योंकि ऑर्गेनिक रेडिकल है तो हम इसको कहेंगे ऑर्गेनो। मैग्नीशियम जो है वो मेटल है तो हम इसको कहेंगे कि ये ऑर्गेनो मेटालिक है। और यहाँ पर एक्स लगा हुआ है ये, लेकिन ये पूरा कंपाउंड बन पा रहा है ओवरऑल, तो हम इसको ओवरऑल कह सकते हैं कि ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। तो ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की तो डेफिनेशन हो गई। अब ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की जरा प्रिपरेशन पढ़ते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की प्रिपरेशन क्या कैसे होगी, तो जरा प्रिपरेशन देखते हैं। ग्रिग्नॉर्ड रीजेंट की बड़ा आसान है। जब हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं, अल्काइल हैलाइड को किस चीज से रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्काइल हैलाइड को आर एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं आर एक्स और हम इसको रिएक्ट करवाते हैं मैग्नीशियम से, तो मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सही ना, मैग्नीशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। और सोने पे सुहागा हम ये करते हैं बेटा कि हम यहाँ पर एक सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो सॉल्वेंट है ड्राई ईथर, जो कि यहाँ पर रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। और ये रिएक्शन कुछ इस तरह से होता है कि अल्काइल हैलाइड का बॉन्ड टूट जाता है, अल्काइल ग्रुप के ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हैलोजन ग्रुप के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। बहरहाल ये दोनों रिएक्ट कर जाते हैं मैग्नीशियम से, तो इस तरह से हो जाता है कि अल्काइल ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप किस चीज से रिएक्ट कर रहा है, मैग्नीशियम से रिएक्ट कर रहा है यहाँ पर, और साथ में वो रिएक्ट कर रहा है हैलोजन से। तो ये जो कंपाउंड हमारे पास फॉर्म होता है, इस कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, या कॉमनली इसको कहा जा सकता है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, ठीक है। यहाँ पर हम इसकी एक आध एग्जांपल भी समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप के अंदर लिखा हुआ है CH3 और साथ में हैलोजन की जगह पर I लिखा हुआ है, तो CH3I जब इसको ब्रोमीन मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करवाया जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे बॉन्ड टूट जाएगा। यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो होगा क्या कि आगे जाके ये CH3 भी मैग्नीशियम से आगे अटैच हो जाएगा और आयोडीन भी मैग्नीशियम से अटैच हो जाएगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि CH3 साथ में लग जाएगा Mg और साथ में क्या लग जाएगा I। अगर हम इसका नाम पढ़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा मिथाइल, CH3 से मुराद हो जाएगा मिथाइल, Mg से मुराद हो जाएगा मैग्नीशियम और I से मुराद क्या हो जाएगा, I से मुराद हो जाएगा आयोडाइड। तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इसका पूरा नाम हो गया। इसकी एक एग्जांपल और ले लेते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि C2H5 ये एक अल्काइल ग्रुप हो गया, साथ में क्या हो गया, हमने यहाँ पे Br ले लिया। Br ले लिया क्योंकि कोई भी हैलोजन हो सकता है, ये अल्काइल हैलाइड हो गया। अब हमने इसको मैग्नीशियम से रिएक्ट करवाया, आगे जाके क्या होगा कि यहाँ पर सबसे पहले ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इथाइल मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा और ब्रोमीन भी मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट करेगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि C2H5
साथ में क्या आ जाएगा Mg, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा Br। तो अगर हम इसका नाम पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये इसका पूरा नाम हो गया बेटा। आप लोग साथ साथ कॉपी करते जाएगा, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है बेटा। अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, डेफिनेशन इस तरह से कि अल्काइल हैलाइड को अगर हम ट्रीट करवाते हैं मैग्नीशियम मेटल से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बना लेता है, जिसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं जरा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के रिएक्शंस के ऊपर। यहाँ पर हमारे पास जो पहला रिएक्शन है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, टोटल 9 रिएक्शन है जो कि हमने पढ़ना है। इसमें शुरू वाले 5 तो बहुत आसान है और आखिरी वाले 4 थोड़े से मुश्किल है। लेकिन आज के दिन हम लोग जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, इसको कहा जाता है, या फिर इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि रिएक्शन ऑफ वाटर विद ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट या H2O, सही है। या फिर इसको ये भी कहा जा सकता है फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, या फिर फॉर्मेशन ऑफ अल्केन, या फिर यहाँ पे कहा जा सकता है कि आपको मीथेन बनाना है या प्रोपेन बनाना है या ब्यूटेन बनाना है, कुछ भी। आपको मीथेन बनाना है, आपको इथेन बनाना है, आपको प्रोपेन बनाना है, या कोई सा भी अल्केन बनाना है, आपको कुछ भी बनाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की हाइड्रोलिसिस करने पड़ेगी। तो ये रिएक्शन किस तरह से होगा, सबसे पहले मैं आपको जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, बहुत आसान है जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला क्या है कि हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया। अब ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है बेटा, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को मैं रिएक्ट करवा दूंगा किस चीज़ से, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को मैं रिएक्ट करवा दूंगा वाटर से। जब मैं पानी के साथ में रिएक्शन करवाऊंगा तो यहाँ पर होगा क्या कि अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, अल्काइल ग्रुप जो है, अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा। कैसे टूटेगा कि अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज, एक सेकंड बताता हूँ कैसे, कि अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और मैग्नीशियम जो है वो मेटल, इसके ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जो मेटल्स होते हैं आमतौर पर वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव होते हैं, तो उन मेटल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, जब वाटर का बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जाके रिएक्शन जब आगे आके प्रोसीड होगा तो कुछ इस तरह से होगा कि जो अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये पॉजिटिव वाले हाइड्रोजन से रिएक्ट कर लेगा और ये बना लेगा RH। ठीक है, यानी कि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज, तो दरमियान में ये क्या बना लेगा, RH बना लेगा। RH बेसिकली अल्केन ही है। अच्छा, ये मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, OH रिएक्ट कर लेगा इस मैग्नीशियम के साथ में, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा MgOH, और साथ में क्या लग जाएगा, मैग्नीशियम के साथ में X तो लगा हुआ ही है। तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का पहला रिएक्शन हो गया। अब सपोज कर लें कि मुझे मीथेन बनाना है, अगर मुझे मीथेन बनाना होगा तो मैं अल्काइल ग्रुप की जगह पे मिथाइल रख लूंगा, ये क्या हो जाएगा CH3, और साथ में Mg, और X की जगह पे आपने लेट से I रख लिया, इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सही है। अब क्योंकि मुझे क्या बनाना है, मुझे मीथेन बनाना है, मुझे बस इक्वेशन पता होनी चाहिए, ऊपर वाली इक्वेशन। मैंने यहाँ पे क्या किया, इसकी हाइड्रोलिसिस करी, यानी कि इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाया। जब मैं वाटर के साथ में रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या हो जाएगा कि यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और मिथाइल के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पर होगा क्या कि ये CH3 रिएक्ट कर लेगा, H के साथ में ये बना लेगा CH4 कहा जाता है किसको, मीथेन को कहा जाता है। इसी तरह से मैग्नीशियम जो होगा वो OH से रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बना लेगा, मैग्नीशियम OH के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा MgOH, और साथ में क्या आ जाएगा I। अब आप इसका पूरा नाम पढ़े, इसका पूरा नाम क्या होगा, इसका पूरा नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड। अगर आपको बेटा क्या बनाने को कहा जाता है, अगर आपको इथेन बनाने को कहा जाता है तो कुछ भी चेंजिंग नहीं है। अगर आपको इथेन बनाने को कहा जाता है सब कुछ सेम रहेगा, इथेन बनाने को कहा जाता है आपको सब कुछ सेम रहेगा। बस यहाँ पे आपने CH3 की बजाय क्या ले लेना है, C2H5 ले लेना है, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, C2H5 जब H से रिएक्ट कर लेगा तो C2H6 बन जाएगा। C2H6 कहा जाता है इथेन को। अगर आपको कहा जाता है कि प्रोपेन बनाना है तो प्रोपेन बनाने के अंदर भी कोई टेंशन नहीं है, आपने क्या करना है, प्रोपेन के लिए यहाँ पे प्रोपाइल ले लेना है। प्रोपाइल क्या हो जाएगा, प्रोपेन बनाना है आपको, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रोपाइल ले लोगे, C3H7 प्रोपाइल का फॉर्मूला है, और यहाँ पे क्या बना लोगे, C3H7 जब H से रिएक्ट करेगा तो बना लेगा C3H8, तो वो क्या कहलाएगा, वो प्रोपेन कहलाएगा। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको जो बनाने का कहा जाए आप वो बना सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसके सेकेंड रिएक्शन के ऊपर।
अब देखिए बेटा, हमारे पास जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो नेक्स्ट रिएक्शन है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाना है अल्काइल हैलाइड से। ये तो एक जनरल बात हो गई, किस तरीके से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करवाना होगा, हम ये सीखेंगे। अब ये भी हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल के तौर पे कोई सा भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट दे दें, कोई भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट आपको दिया जा सकता है और आपको कहा जा सकता है कि इसको इस गिवन अल्काइल हैलाइड के साथ में, जैसे कि यहाँ पे आपको इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड गिवन है, आपको इथाइल क्लोराइड के साथ में इसका रिएक्शन करवाना है। अब हो सकता है यहाँ पर इथाइल की जगह मिथाइल आ जाए, प्रोपाइल आ जाए, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे इथाइल की जगह मिथाइल आ जाए, क्या ही फर्क पड़ता है। यहाँ पर ब्रोमीन हो सकता है, ब्रोमीन की बजाय कुछ और हो सकता है, या यहाँ पे हो सकता है क्लोरीन, क्लोरीन की बजाय कुछ और हो सकता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अब पहले तो हम इसकी जनरल इक्वेशन समझेंगे। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के जब हम रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड से तो होता क्या है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं RMgX से, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया। अल्काइल हैलाइड को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, RX से, ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये अल्काइल हैलाइड हो गया। सही है। जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो होता क्या है, हमें पता है मैग्नीशियम के ऊपर आता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप के ऊपर आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो हेलोजन ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर होगा क्या, ये वाला अल्काइल ग्रुप इस वाले अल्काइल ग्रुप से रिएक्ट कर लेगा और ये वाला जो मैग्नीशियम है ये इस हेलोजन से रिएक्ट कर लेगा। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा बेटा कि अल्काइल ग्रुप, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अल्काइल ग्रुप ये वाला जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज था, ये कंबाइन हो रहा है एक ऐसा अल्काइल ग्रुप से जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों अल्काइल ग्रुप्स ही हैं, इन दोनों को मिला के कहा जाता है अल्केन। सही है। और प्लस यहाँ पर ये मैग्नीशियम के साथ में दूसरा वाला हेलोजन भी आगे जोड़ा तो ये क्या हो जाएगा, Mg, एक x ऊपर आ गया, एक x नीचे आ गया। ठीक है। हो सकता है दोनों x सेम, हो सकता है दोनों x अलग हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने एक को x डैश कर दिया, एक को x कर दिया, अलग 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 दिखाने के लिए। अब इसकी एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, जो हमें एग्जाम्पल कहा गया करने के लिए, जो गिवन एग्जाम्पल है। जैसे कि हमें कहा गया है C2H5 MgBr को लेके, यानी कि C2H5 जो हो गया ये तो हो गया अल्काइल ग्रुप की जगह पे इथाइल, साथ में मैग्नीशियम आ गया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया इथाइल मैग्नीशियम, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन आ गया तो मैंने लिख लिया इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है। अब इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, हमने इसको रिएक्ट करवाया किस चीज से, C2H5Cl से, C2H5Cl, C2H5 जो होगा वो इथाइल हो गया, और यहाँ पे क्लोरीन जो हो गया ये इसको कहा जाएगा क्लोराइड, यानी कि ये अल्काइल हैलाइड आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पर आगे जाके क्या होगा, नो रॉकेट साइंस, यहाँ पर मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा यानी इथाइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, बॉन्ड टूटेगा क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे इथाइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये वाला C2H5 कंबाइन हो जाएगा किससे, ये वाला C2H5 कंबाइन हो गया इस वाले C2H5 से, तो आगे जाके ये बना लेगा C4H10। C4H10 जो है ये फॉर्मूला है ब्यूटेन का, प्लस यहाँ पर मैग्नीशियम किसके साथ में जोड़ा है, मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ में जोड़ा है और साथ में उसके ब्रोमीन लगा हुआ है, तो मैग्नीशियम के साथ में ब्रोमीन लगा हुआ है और मैग्नीशियम के साथ में क्लोरीन लगा हुआ है, तो हम इसको क्या कहेंगे, मैग्नीशियम मैग्नीशियम और साथ में क्या कहूँगा, इसके साथ ब्रोमीन अटैच है तो ब्रोमो पहले लिखा जाएगा क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहला आता है, और फिर उसके बाद Cl लिखा जाएगा क्लोराइड। सही ना, ये हमारा एक आंसर हो गया। अगर सपोज कर लें हमें ब्यूटेन बनाना था तो हमने ब्यूटेन बना लिया, लेकिन अगर हमें कोई और एग्जाम्पल गिवन होती, जैसे कि हमें फॉर सपोज कहा जाता है कि प्रोपेन बनाना है, हमने प्रोपेन बनाना है, तो आप ये बात याद रखिएगा कि हमने गिनती पूरी करनी है 3 कार्बन एटम्स की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लेट से हमारे पास आ गया मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये हमारे पास मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड है। मिथाइल मिथाइल अपनी जगह पर, Mg की जगह पर आ गया मैग्नीशियम और साथ में आई लगा हुआ, तो मैंने क्या बोलते हैं, ये है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। सही है। अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं किस चीज़ से, अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं बेटा, हमने प्रोपेन बनाना है, हमने क्या बनाना है, प्रोपेन बनाना है। तो प्रोपेन के अंदर कितने कार्बन एटम्स होते हैं, प्रोपेन के अंदर 3 कार्बन एटम्स होते हैं। अब यहाँ पे अगर एक कार्बन एटम है तो जाहिर बात है यहाँ पे 2 कार्बन एटम वाला कुछ भी लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स लेंगे तो यहाँ पे 1 कार्बन एटम वाली कोई चीज़ लेनी पड़ेगी। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे 2 कार्बन एटम्स वाला ले लिया C2H5 यानी कि इथाइल, और साथ में मैंने ले लिया आयोडीन ही ले लिया, इथाइल आयोडाइड। तो अब आप बताएं क्या बनेगा, यहाँ पर इथाइल का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे मिथाइल का बॉन्ड टूटेगा, मिथाइल के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे इथाइल के ऊपर आएगा कौन सा चार्ज, इथाइल के ऊपर आएगा यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अल्काइल के मतलब आयोडीन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव पॉजिटिव से कंबाइन होगा CH3 C2H5 से कंबाइन हो जाएगा, CH3 ये कंबाइन हो जाएगा C2H5 से, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम के साथ में पहले एक आयोडीन लगा हुआ था, एक और आयोडीन मैग्नीशियम के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम आयोडाइड MgI2, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम
मैग्नीशियम आयोडाइड हो जाएगा। सिर्फ उसको कोई डाई आयोडाइड नहीं पढ़ा जाता है, सिर्फ मैग्नीशियम आयोडाइड इसको पढ़ा जाएगा। यहाँ पर CH3 लिखा हुआ है। C2H5 को खोल के भी लिख सकते हैं, कैसे कि CH2 और CH3 में। तो देखें ये 3 कार्बन एटम्स हो चुके हैं, इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा प्रोपेन। अभी हो गया हमारा सेकेंड रिएक्शन ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का। अब चलते हैं थर्ड रिएक्शन पे। तो बेटा अब आ जाते हैं यहाँ पर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्लस अमोनिया, इस रिएक्शन के ऊपर आ जाते हैं। ये जो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को अब हम अमोनिया के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, ये भी अल्केन की ही फॉर्मेशन है। मीथेन बनाने का बोले, इथेन बनाने का बोले, प्रोपेन बनाने का बोले, ब्यूटेन पेंटेन कुछ भी बनाने का बोले आप बना सकते हैं, बस आपको जनरल इक्वेशन याद रहनी चाहिए। जनरल इक्वेशन क्या होगी, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अंदर हमारे पास फॉर्मूला होता है RMgX। ये तो हो गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट प्लस। तो अब हम यहाँ पर करेंगे क्या क्या, हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है RMgX, हम इसको रिएक्ट करवा देंगे अमोनिया से। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा बेटा, अमोनिया को किस तरह से लिखना है। हमने अमोनिया को हमने NH3 की फॉर्म में करके नहीं लिखना, बल्कि इसको इस तरह से लिखना है कि NH2 और साथ में एक H। अभी भी ये NH3 ही है, लेकिन उसको ब्रेक करके क्यों लिखा है ये मैं आपको समझा देता हूँ। ये इसको इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम यहाँ पे बॉन्ड तोड़ेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और अमाइन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो अब तक तो आपको याद ही हो गया होगा कि मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और अल्काइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोजन से कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा RH प्लस मैग्नीशियम अमाइन ग्रुप से कंबाइन होकर बना लेगा MgNH2 और साथ में आ जाएगा X। ठीक है, अब इस तरीके से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं। अगर आपको मीथेन बनाना है तो आप मिथाइल ले लें, अगर आपको इथेन बनाना है तो इथेन ले लें, प्रोपेन बनाना है तो प्रोपाइल ले लें, कुछ भी ले सकते हैं। मैं इथेन की फॉर्मेशन करके दिखाता हूँ आपको। इथेन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ले लेंगे, इथाइल ग्रुप। तो ये अल्काइल ग्रुप जो होगा वो हो जाएगा C2H5। सिर्फ जो चेंज है ना चीज़ है वो सिर्फ इथाइल मिथाइल के अंदर ही चेंज होनी है, बाकी कहीं पे भी चेंज नहीं होनी। तो हमने यहाँ पे क्या ले लिया, हमने यहाँ पे ले लिया इथाइल C2H5 और साथ में मैग्नीशियम ले लिया। यहाँ पे X की जगह पे आयोडीन ले लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन लिखा हुआ है, यहाँ पे NH2 ग्रुप लिखा हुआ है। ये पूरा कहलाएगा अमोनिया। सही ना, ये हो गया अमोनिया। अब अमोनिया के साथ जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे C2H5 का बॉन्ड टूटेगा, C2H5 इस हाइड्रोजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा, क्या बना लेगा C2H6, जिसको हम कहते हैं इथेन प्लस मैग्नीशियम। अच्छा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अमाइन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उसके साथ में कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा Mg और साथ में NH2 और नीचे क्या लिखा हुआ I। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम अमाइन आयोडाइड, मैग्नीशियम अमाइन या अमाइनो आयोडाइड। सही है, तो ये इसका पूरा नाम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं जरा फोर्थ रिएक्शन के ऊपर। तो बेटा जो हमारा फोर्थ रिएक्शन है, फोर्थ रिएक्शन भी अल्काइल अमाइन के साथ में इसका रिएक्शन है। अल्काइल अमाइन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, लेकिन ये भी समझ लीजिए चौथा रिएक्शन जो ये भी अल्केन की ही फॉर्मेशन है। आपको मीथेन इथेन प्रोपेन कुछ ब्यूटेन कुछ भी बनाना हो आप उसके हिसाब से बना सकते हैं। अल्काइल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं R से और अमाइन को रिप्रेजेंट करते हैं किस चीज से, NH2 से। तो ये हो गया अल्काइल अमाइन। हमने ग्रिग्नॉर्ड रीजन को इसके साथ में रिएक्ट करवाना है। ठीक है, अब हम किस तरह से करेंगे, ग्रिग्नॉर्ड रीजन का फॉर्मूला होता है RMgX। जब ग्रिग्नॉर्ड रीजन को RMgX को इस चीज के साथ में RNH2 के साथ में रिएक्ट करवाया जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप के ऊपर यहाँ पे आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, अमाइन ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। या सॉरी मैंने गलती कर दी, अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अमाइन ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये वाला अल्काइल ग्रुप इस वाले अल्काइल ग्रुप से कंबाइन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एक अल्काइल ग्रुप जिसमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज था वो कंबाइन हो रहा है दूसरे अल्काइल ग्रुप से जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, प्लस यहाँ पे मैग्नीशियम जो है वो NH2 के साथ में कंबाइन हो जाएगा तो ये हो जाएगा Mg। यहाँ पे क्या लग जाएगा NH2 और साथ में क्या लग जाएगा, यहाँ पर X लग जाएगा। ठीक है, ये जो पूरी चीज बनी है इसको हम कह सकते हैं अल्केन, और बाकी यहाँ पर ये जो कंपाउंड बना है इसको हम लोग कह सकते हैं मैग्नीशियम अमाइन या अमाइनो हैलाइड। सही है, अब मैं यहाँ पे इसका बार बार नाम नहीं लिखूंगा, ऑब्वियसली पता है आप सबको। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक रिएक्शन लिख लेते हैं। लेट से हमारे पास लिखा हुआ है इथाइल है, हमने इथेन बनाना है आगे जाके, तो हम क्या, हम मिथाइल ले लेते हैं। अगर हमने मिथाइल ले लिया, लेट से आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे मिथाइल ले लिया CH3 Mg और X के साथ में मैंने क्या लिख लिया, I ले लिया। तो ये हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, मिथाइल मैग्नीशियम
और साथ में क्या लग गया, आयोडीन लग गया, तो मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। हमने इसको रिएक्ट करवा दिया किस चीज़ के साथ में, अल्काइल अमाइन के साथ। मैंने यहाँ पे इसको रिएक्ट करवा दिया CH3NH2 के साथ, ये हो गया मिथाइल अमाइन। मैंने इसको मिथाइल अमाइन के साथ बेटा रिएक्ट करवा दिया। अब आगे जाके क्या होगा जरा देखते हैं। यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा मैग्नीशियम के ऊपर आएगा कौन सा चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव, अल्काइल ग्रुप मिथाइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अमाइन ग्रुप के ऊपर पार्शियल नेगेटिव। तो होगा क्या कि यहाँ पर ये जो पार्शियल नेगेटिव वाला मिथाइल ग्रुप है ये पार्शियल पॉजिटिव वाले मिथाइल ग्रुप से कंबाइन हो जाएगा और बना लेगा CH3, फिर CH3 कंबाइन, अगर इसको देखा जाए तो 2 कार्बन एटम आ गए, इसको कहा जाएगा इथेन। प्लस यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो NH2 ग्रुप के साथ में कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, MgNH2, और साथ में आ जाएगा आयोडीन। तो इसका नाम हम पहले पढ़ चुके हैं, मैग्नीशियम अमाइन आयोडाइड हो जाएगा। तो अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा इसका नाम। चलते हैं फिफ्थ रिएक्शन के ऊपर। तो बेटा अब हमारा फिफ्थ रिएक्शन आ गया। फिफ्थ रिएक्शन के अंदर क्या है कि हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं अल्कोहल के साथ में, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन अल्कोहल के साथ में कर रहे हैं। यहाँ पे भी अल्केन्स बनेगा, यानी कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जो भी बना रहे बना लो। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ले लें। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का फॉर्मूला हो गया RMgX, अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया ROH। जब हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को अल्कोहल के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे अल्काइल ग्रुप के ऊपर आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, अगेन अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल पॉजिटिव और OH पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो यहाँ पे होगा क्या, ये वाला अल्काइल ग्रुप इस वाले अल्काइल ग्रुप से रिएक्ट कर लेगा और ये क्या बना लेगा, अल्काइल ग्रुप पार्शियल नेगेटिव वाला, अल्काइल ग्रुप पार्शियल पॉजिटिव वाला। अल्काइल ग्रुप से कंबाइन होता है तो भी इसको कहा जाता है अल्केन। प्लस ये जो मैग्नीशियम है जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव वाले OH के साथ में रिएक्ट कर लेगा, बना लेगा MgOH, और साथ में क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है। इसका जनरल मैं आपको बता देता हूँ, इसका जनरल नेम हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सो, और यहाँ पे X के लिए हम वर्ड यूज करेंगे हेलाइड। अब यहाँ पे आयोडीन हो तो आयोडाइड, क्लोरीन हो तो क्लोराइड, ब्रोमीन हो तो ब्रोमाइड। हर किसी का मैं अब नहीं लिख रहा क्योंकि अब आपको आ चुका है। अब मैं यहाँ पे कोई सा भी अल्काइल ग्रुप ले लेता हूँ। लेट से मैंने मिथाइल ले लिया CH3Mg, और X की जगह मैंने लेट से ले लिया आयोडीन ले लिया। ये हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। कितनी मरतबा एक ही नाम लिखूँ मैं, मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। और मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को मैं रिएक्ट करवा रहा हूँ किस चीज़ से, लेट से मैंने इसको मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवा दिया, या इसको इथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करवा दिया। इथाइल अल्कोहल हो जाएगा C2H5OH। मैं यहाँ पर इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवा रहा हूँ इथाइल अल्कोहल के साथ में। तो होगा क्या, हमें ये वाली बात पता है कि मिथाइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आएगा, और इथाइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। CH3 ग्रुप इस C2H5 के साथ में कंबाइन होगा तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा CH3 C2H5। लेकिन C2H5 को हमने पहले भी डिस्कस किया था, इसको खोल के लिखा जा सकता है कैसे कि CH3 CH2 और फिर CH3 बस को खोल के लिखा जा सकता है। प्लस ये जो OH है ये OH कंबाइन हो जाएगा मैग्नीशियम के साथ में, तो ये इस तरह से हो जाएगा मैग्नीशियम OH, और साथ में क्या लग गया, I लग गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड उसका नाम हो गया। यहाँ पे ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा प्रोपेन। अब मैंने आपको प्रोपेन बना के दिखाया, अब आप खुद से इथेन, ब्यूटेन वगैरह जो आपको बनाना है आप बना सकते हैं। सिर्फ ऊपर वाली जनरल इक्वेशन आपको फॉलो करनी है, अल्काइल ग्रुप्स के अंदर चेंजिंग करें और जो आपको बनाना है बना लें। अब चलते हैं हम सिक्स्थ रिएक्शन के ऊपर। अब देखिए बेटा, मैंने आपको कहा था कि शुरू के जो 5 रिएक्शंस होंगे वो सबसे आसान होंगे। अब जो छठा रिएक्शन स्टार्ट हो रहा है 6th, 7th, 8th और 9th, ये आपको बड़े ध्यान से समझना है। और यहाँ पर आपने एक एक चीज़ को कॉपी करते हुए जाना है, हॉरिजॉन्टल वे में आपने कॉपी करना है, क्योंकि ये लंबे लंबे रिएक्शंस होंगे और आपने इसमें से एक एक चीज़ को ध्यान से समझना है, क्योंकि ये मिस हो जाएंगे फिर आपको समझ नहीं आएगा, बड़े मुश्किल से रिएक्शन हो सकते हैं। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म होता है। मैं आपको इसकी इक्वेशन समझाता हूँ। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सबसे पहले तो RMgX ले लिया, ये हो गया ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट RMgX। अब मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ में। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मैंने स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है। अब आप यहाँ पर फोकस रखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया। आप यहाँ पे अल्काइल ग्रुप का जब मैग्नीशियम से बॉन्ड टूटेगा, अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में, 2 डबल बॉन्ड से एक टूट जाएगा। जब कार्बन का ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर आगे जाके क्या होगा बेटा कि जो अल्काइल ग्रुप है, ये अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये अल्काइल ग्रुप जाके कंबाइन होगा ऐसे कार्बन के साथ जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यानी कि कुछ इस तरीके से होगा ये कि कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ
ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ये जो स्ट्रक्चर था मैंने पूरा एज इट इज ड्रॉ कर दिया। अब इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली है और ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है, क्योंकि इनके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज मौजूद है। अब जो अल्काइल ग्रुप जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला था, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज वाला अल्काइल ग्रुप यहाँ के जुड़ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव वाले कार्बन के ऊपर, यानी कि ऊपर आके अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। तो यहाँ से अब हटा देते हैं, ये RCOO हो चुका है। अब ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, इस ऑक्सीजन की एक वैलेंसी खाली है। यहाँ पर ये जो MgX पूरा पॉजिटिव वाला MgX है, ये इस ऑक्सीजन के साथ में आके कंबाइन हो जाएगा और यहाँ पे MgX आके जुड़ जाएगा। सही है। अब यहाँ पर ये एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनी है। ये जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है ये ज़्यादा स्टेबल नहीं होती, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है यहाँ पे। ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं होती। अब आगे जाके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर फर्दर हम इसको रिएक्ट करवा देंगे वाटर के साथ। जब हम इसको पानी के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर देखते हैं ज़रा, OMgX का बॉन्ड टूटेगा तो मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। तो मैग्नीशियम जो है रिएक्ट कर लेगा, वो OH के साथ रिएक्ट कर लेगा, क्या बनाएगा, मैग्नीशियम OH के साथ में रिएक्ट करके बनाएगा MgOH, साथ में क्या लग जाएगा X प्लस। यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो जाएगा और ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ में कुछ इस तरह से कंबाइन होगा कि शुरू में तो अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, नीचे कार्बन, कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर नीचे एक ऑक्सीजन, और इस ऑक्सीजन के साथ में क्या चीज़ आगे जुड़ी है, इस ऑक्सीजन के साथ में वाला हाइड्रोजन आगे जुड़ रहा है। तो ये RCOOH बन चुका है। अगर आप इसको गौर से देखें तो RCOOH जो है ये बेसिकली फॉर्मूला है किस चीज़ का, ये जनरल फॉर्मूला है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड बना लिया। अब मैं आपको इसकी एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, और वो एग्जाम्पल पेपर में बहुत पूछी जाती है, वो है फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। हमें क्या चीज़ बनानी है, हमें एसिटिक एसिड बनाना है फ्रॉम ग्रिग्नॉर्ड रीजन, फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एसिड। और हमें इस तरह से गिवन हो सकता है, लेट्स से स्टार्टिंग फ्रॉम CH3MgI के CH3MgI से स्टार्ट करना है, और हमने क्या बनाना है, एसिटिक एसिड बनाना है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो पता होगा आपको, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो हम कैसे बनाएंगे, आइए जरा देखते हैं। हमारे पास सबसे पहले तो आ गया CH3Mg और साथ में आ गया I। ये CH3MgI का पूरा नाम है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। अब मैं दोबारा नहीं लिख रहा इसका नाम। यहाँ पर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से, फिर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से हमने CO2 गैस का स्ट्रक्चर बना लिया। अब यहाँ पर आगे जाके क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा मिथाइल ग्रुप के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर होगा क्या बेटा कि ये CH3 इस वाले कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा, क्योंकि CH3 पे नेगेटिव है, इस कार्बन में पॉजिटिव है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि CH3, ये वाला CH3 जुड़ गया इस वाले कार्बन के साथ में, और कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में, फिर कार्बन का सिंगल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में। लेकिन इस ऑक्सीजन की अभी एक वैलेंसी खाली है, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और बॉन्ड टूटा है, इस ऑक्सीजन की अभी एक वैलेंसी खाली है। तो यहाँ पर मैग्नीशियम जो होगा वो इस ऑक्सीजन से जाके जुड़ जाएगा और ये कुछ इस तरह से हो जाएगा OMgX। अब हम क्या करेंगे, अब हम इधर रिएक्शन करवा देंगे किस चीज़ के साथ में, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। जब वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। ये पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होता है। जब यहाँ पे वाटर का बॉन्ड टूटेगा, वाटर पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। अब आगे जाके जरा देखते हैं ये रिएक्शन आगे जाके क्या होगा। सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा किसके साथ आके, इस ऑक्सीजन के साथ आके रिएक्ट करेगा। तो ये क्या बना लेगा, CH3, ये वाला अपनी जगह पे, फिर ये वाला कार्बन अपनी जगह पे है, फिर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड अपनी जगह पर है, नीचे कार्बन के साथ ऑक्सीजन अपनी जगह पे है, इस ऑक्सीजन के साथ में ये वाला हाइड्रोजन आगे जोड़ा है। तो ये बन गया CH3COOH। तो CH3COOH हमने बनाना था, एसिटिक एसिड हमने बनाना था, हमने वो बना लिया है। प्लस अभी रिएक्शन यहाँ पे खत्म तो हुआ नहीं है, अभी यहाँ पे आगे क्या हो रहा है, आगे जरा देखें। ये जो OH है ये मैग्नीशियम के साथ जाके जुड़ जाएगा, तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम साथ में OH लिखा हुआ और नीचे X लिखा हुआ है। और ये X नहीं, एक्चुअली आप यहाँ पर आयोडीन लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने CH3MgI से स्टार्ट करना था। मैं देख लेता हूँ मैंने किस चीज़ से स्टार्ट किया हुआ है, मैंने आयोडीन से ही स्टार्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे X की जगह पे क्या आएगा, आयोडीन आएगा, यानी कि यहाँ पे आयोडीन लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा, X की जगह पे आयोडीन लग जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड। भाई बहुत बार लिख लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड। ये हमारा हो गया है कौन सा रिएक्शन, ये हमारा हो गया बेटा 6th रिएक्शन। अब चलते हैं 7th रिएक्शन के ऊपर।
अब जो हमारा सेवेंथ रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद फॉर्मल्डिहाइड। हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ में इसका रिएक्शन कर रहे हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया RMgX। हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला होता है HC डबल बॉन्ड विद O, साथ में क्या लिखा हुआ है H। ये हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड है। अब आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले तो अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम का बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अल्काइल ग्रुप पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सही है, ये बात हम सबको पता है। कार्बन का डबल बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन में पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसके बाद क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा इस ऑक्सीजन के साथ में और अल्काइल ग्रुप रिएक्ट करेगा उस वाले कार्बन के साथ में। ठीक है, तो ये बात हम सबको पता ही है। अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे HCH अपनी जगह पर लिखा, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड अपनी जगह पर है। यहाँ पे कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, कार्बन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज बता, अल्काइल ग्रुप आगे जुड़ गया, यानी ऊपर आगे जुड़ जाएगा अल्काइल ग्रुप। और साथ में क्या हो जाएगा, ये MgX यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ आगे जुड़ जाएगा, तो ये OMgX बन चुका है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पर हमने इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवा देना है। जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर आगे जाके बेटा, आगे जाके क्या होगा कि यहाँ पे OMgX का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। ये OH इस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि अल्काइल ग्रुप सबसे टॉप पे, नीचे लिखा हुआ कार्बन, कार्बन के साथ में दो छोटे छोटे भाई आ गए जो उसके हाइड्रोजन है, और यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, और साथ में ये एक H और आगे जुड़ गया, प्लस यहाँ पे हमारे पास ये जो OH है, ये OH किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, MgX के साथ। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा MgOH, और साथ में क्या लग जाएगा X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड। अगर आप गौर से देखेंगे इस कंपाउंड को, तो ये कंपाउंड कुछ इस तरह से कि CH2 के साथ में OH लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक अल्काइल ग्रुप लिखा हुआ है, यानी कि ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसके साथ में मतलब यहाँ पे अल्फा कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप है, तो ऐसा अल्कोहल कहलाता है प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जब हम फॉर्मल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं बेटा फॉर्मेशन ऑफ, यानी कि यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल हुई है। अब मैं यहाँ पे आपको इसकी एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। लेट से हमने इथाइल अल्कोहल बनाना है, क्योंकि इथाइल अल्कोहल पेपर में बनाने के लिए पूछा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल हमसे पूछा जा रही है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के थ्रू। फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल और ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के थ्रू हम लोग बना रहे हैं इसको। तो कैसे बनाएंगे, आइए जरा चेक करते हैं। हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के अंदर लेट्स हमने मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड ले लिया, CH3Mgi ले लिया। CH3Mgi को हम लोग रिएक्ट करवा रहे हैं किससे, HCHO से, यानी जिसको हम लोग कह सकते हैं फॉर्मल्डिहाइड। जब हम इसका रिएक्शन करवाएंगे फॉर्मल्डिहाइड से, अब हमें भी पता है आगे जाके क्या होना है। यहाँ पर सबसे पहले तो ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो आगे जाके क्या हो जाएगा बेटा, जरा चेक करें। यहाँ पर CH3 के ऊपर हमें पता था नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम रिएक्ट कर लेगा ऑक्सीजन से, और वो जो CH3 है इस वाले कार्बन के ऊपर आगे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 ऊपर टॉप पे, फिर यहाँ पे कार्बन, कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन आ गए, सही है, और यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन आ गया, उस ऑक्सीजन के साथ में लगा हुआ है MgI, सही है। यहाँ पर ये लग चुका है। अब हम इसको रिएक्ट करेंगे, किस चीज़ के साथ में रिएक्ट करवाएंगे, वाटर के साथ में रिएक्शन करवा देंगे। जब हम इसको वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आइए जरा चेक करते हैं। यहाँ पर CH3 जो है यहाँ पर ये जो OMgI है, ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव। यहाँ पर हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन से रिएक्ट करके क्या बना लेगा, CH3, दोबारा बनाता हूँ ऊपर। यहाँ पर हमारे पास ऊपर आ जाएगा CH3 के बाद नीचे क्या आएगा, CH2, ये वाला CH2 आ गया यहाँ पे, और उस CH2 के बाद नीचे क्या लिखा हुआ, ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन के साथ ये वाला हाइड्रोजन आगे जुड़ गया। तो अब गौर से देखें तो ये क्या बन चुका है, ये बन चुका है C2H5OH। C2H5OH को क्या कहा जाता है, यस, इसको कहा जाता है इथाइल अल्कोहल। प्लस अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पर MgI को रिएक्ट करवा देंगे OH के साथ में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OMg, साथ में क्या आ गया OH, और यहाँ पर आ गया I। ठीक है, अब ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड बन चुका है। ये था हमारा 7th रिएक्शन। अब हम बढ़ेंगे 8th रिएक्शन के ऊपर।
तो हमारा अब 8th रिएक्शन है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि हमने रिएक्शन करवाना है इसका किस चीज़ के साथ में, एल्डिहाइड के साथ में। एल्डिहाइड के साथ में हमने इसका रिएक्शन करवाना है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं, लेट्स से हमने एक एग्जांपल लिया एल्डिहाइड की, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड से हम इसका रिएक्शन करवाएंगे। यहाँ पे हमारे पास कौन सा अल्कोहल बनेगा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल होगी। यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल की पहचान ये होती है कि OH ग्रुप जिस कार्बन के साथ जुड़ा होता है वो तो कहलाता है अल्फा कार्बन, वो कार्बन कहलाएगा अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप्स होंगे। तो यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर सपोज हमारे पास ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हमने रिप्रेजेंट कर लिया RMgX से। अब हमारे पास ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गया RMgX, और मैं इसको रिएक्ट करवा रहा हूँ किस चीज़ से, RCHO से। तो RCHO का पहले आपको स्ट्रक्चर खोल के लिखना पड़ेगा, अल्काइल ग्रुप, कार्बन, फिर कार्बन के साथ हाइड्रोजन, और कार्बन का डबल बॉन्ड है ऑक्सीजन के साथ में। तो अब आगे जाके क्या होगा, यहाँ पर ये बॉन्ड टूटेगा, अल्काइल ग्रुप के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल कार्बन के ऊपर आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन के ऊपर आएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्काइल ग्रुप इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ में रिएक्ट करेगा। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा कि सबसे पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं, RCH। यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा बेटा ये वाला अल्काइल ग्रुप। एक और नीचे कार्बन के साथ में क्या चीज़ जुड़ी हुई है, नीचे कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, और साथ में क्या चीज़ आगे जुड़ जाएगी, उसके साथ में MgX आगे जुड़ जाएगा। MgX आगे जुड़ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम इसको रिएक्ट करवा देंगे वाटर के साथ में। तो अब जब हम वाटर के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो भी हमें पता है यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल होते हैं बहरहाल ये, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, OH के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो अब आगे जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो कुछ इस तरह से होगा कि ये कार्बन ये वाला बीच में अपनी जगह पर रहेगा, एक अल्काइल ग्रुप ऊपर है, एक अल्काइल ग्रुप नीचे है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया, सही है, यहाँ पर नीचे ऑक्सीजन आ गया। इस हाइड्रोजन को मैंने इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करवा दिया, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH प्लस, यहाँ पे OH क्या कर लेगा, इस मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम OH, और साथ में क्या लग जाएगा X, मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड। तो अब देखें, आप खुद गौर करें इस वाले अल्कोहल के ऊपर, इस वाले अल्कोहल के अंदर क्या हुआ है कि 2 अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है इस कार्बन एटम के साथ। ये वाला अल्कोहल कहलाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। अब यहाँ पर जरा मैं इसकी एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से हमारे पास लिखा हुआ है CH3MgI, लिखा हुआ है CH3MgI प्लस, हमने इसको रिएक्ट करवाया किस चीज़ के साथ में, एक एसिटल्डिहाइड के साथ, या हमने इसको किसी और एल्डिहाइड के साथ में रिएक्ट करवाना तो भी हम कर सकते हैं। एसिटल्डिहाइड से मैं करवा रहा हूँ बहरहाल। यहाँ पे अल्काइल ग्रुप की जगह पे आ जाएगा CH3, साथ में आ जाएगा कार्बन, कार्बन के साथ में आ जाएगा एक और हाइड्रोजन, और यहाँ पे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ जाएगा ऑक्सीजन का, सही है। अब यहाँ पे जब हम इस रिएक्शन को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज, अल्काइल ग्रुप के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, कार्बन के ऊपर आएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और जब इसका बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन से तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे ये CH3 जंप मार के इस कार्बन के ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3 ये वाला, फिर उसके बाद ये कार्बन ये वाला, फिर इस कार्बन के ऊपर कौन सा वाला CH3 आ गया, ये वाला कार्बन के ऊपर ये वाला CH3 जंप करके आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अपनी जगह पर है, नीचे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इस ऑक्सीजन के पास बेटा ये MgI जंप मार के आएगा, यहाँ पे MgI आ गया। लेकिन अगेन ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, हम इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ में। जब हम पानी के साथ में इसका रिएक्शन करवाएंगे तो हमें पता है क्या होगा कि यहाँ पर ऑक्सीजन का बॉन्ड टूटेगा मैग्नीशियम के साथ में, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, और यहाँ पे नेगेटिव, OH इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि सबसे पहले ये वाला कार्बन, इस कार्बन के साथ में CH3 ऊपर, यहाँ पे CH3 इस साइड पर आ गया, ये हाइड्रोजन एक इस साइड पर आ गया, नीचे ऑक्सीजन लिखा हुआ है, इस ऑक्सीजन के साथ में वाला हाइड्रोजन जंप करके आ गया, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, OH जो होगा वो इस मैग्नीशियम के साथ में रिएक्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, MgOH और I मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड, ठीक है। ये जो कंपाउंड बेटा बना है, इस कंपाउंड को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, या आप चाहो तो इसकी IUPAC नेमिंग कर सकता है। IUPAC नेमिंग इसकी हो जाएगी 2-प्रोपानॉल, 2-प्रोपानॉल इसको कहा जाएगा, ठीक है। अब हमने 8th रिएक्शन पढ़ लिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये 40 मिनट्स की वीडियो हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं बिल्कुल लास्ट रिएक्शन के ऊपर, और वो है हमारा 9th रिएक्शन। और अब फाइनली हम बिल्कुल लास्ट रिएक्शन के ऊपर आ चुके हैं। जो हमारा लास्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विथ, हम यहाँ पे किस चीज़ के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं, रिएक्शन विथ कीटोन। जब हम कीटोन के साथ में रिएक्शन करवाते हैं हमारे प्यारे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो आगे जाके फॉर्मेशन हो जाती है किस चीज़ की, आगे जाके फॉर्मेशन होती है
टर्शरी अल्कोहल की, सही ना। आगे जाके हमारे पास टर्शरी अल्कोहल बनता है। और फाइनली वैसे अगर आप यहाँ तक आ ही चुके हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ में बेल आइकन, लाइक, शेयर, कमेंट सब कर दीजिए। हम यहाँ पे बात करने लगे हैं किस चीज़ की, रिएक्शन विद कीटोन की। तो कीटोन के अंदर क्या होगा, ग्रिग्नॉड रिएजेंट है हमारे पास। ग्रिग्नॉड रिएजेंट का फॉर्मूला है CH3, यहाँ पर Mg आ जाएगा और साथ में आ जाएगा X, CH3 नहीं सॉरी RMgX, ये आ गया ग्रिग्नॉड रिएजेंट। अभी जो ग्रिग्नॉड रिएजेंट है मैं इसको कीटोन के साथ में रिएक्ट करवा रहा हूँ। कीटोन क्या होता है कि अल्काइल ग्रुप, फिर कार्बन का डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ में, फिर एक और अल्काइल ग्रुप, ये स्ट्रक्चर है कीटोन का। जब हम इसके साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो कोई नई चीज़ नहीं हो रही। यहाँ पे अगेन ऑक्सीजन का कार्बन के साथ बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा अल्काइल ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पे पॉजिटिव चार्ज। ये अल्काइल ग्रुप इस कार्बन के साथ में रिएक्ट कर लेगा और मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा। तो आगे जाके क्या हो जाएगा कि ये RCR अपनी जगह पर रहेगा, ये RCR अपनी जगह पर रहेगा, नीचे ऑक्सीजन अपनी जगह पर रहेगा, ऑक्सीजन के साथ में तो MgX जुड़ जाएगा आके, ठीक है। यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप जाके उस वाले कार्बन पे ऊपर जाके जुड़ जाएगा, ठीक है। ये अब देखें, आप खुद से गौर से देखें, इस कार्बन के आसपास 3 अल्काइल ग्रुप्स बन चुके हैं, ये टर्शरी अल्कोहल बनने की तरफ गामजन है। हम इसको रिएक्ट करवाएंगे वाटर के साथ में। जब हम इसको वाटर के साथ में रिएक्ट करवाएंगे तो होगा क्या कि यहाँ पर OMgX का बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव। तो कोई नई चीज़ नहीं होगी, हाइड्रोजन इस वाले ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा, बना लेगा RCR, और नीचे क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, प्लस मैग्नीशियम के साथ में ये वाला OH जुड़ गया तो ये हो जाएगा MgOH और साथ में क्या लग गया X। ये जो ऊपर ये कंपाउंड शरीफ बने, इन कंपाउंड शरीफ को कहा जाता है बेटा टर्शरी अल्कोहल। इन कंपाउंड शरीफ को कहा जाता है टर्शरी अल्कोहल, सही है। अब आगे ज़रा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं बिल्कुल फाइनली। तो इसकी एग्जांपल हम ज़रा जल्दी से देखते हैं। यहाँ पे इसकी एग्जांपल क्या होगी, हमारे पास एक ग्रिग्नॉड एजेंट है CH3MgI और अब हम इसको रिएक्ट करवा रहे हैं एसीटोन के साथ। ये एसीटोन बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत पूछा गया है ये पेपर के अंदर। तो एसीटोन के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं CH3MgI का। तो हमारे पास ये CH3MgI आ गया, CH3MgI आ गया। और एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3C डबल बॉन्ड विद O साथ में CH3। ये हमारे पास एसीटोन का फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले तो यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा, मिथाइल ग्रुप पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज। जब यहाँ पर ये रिएक्शन होगा तो होगा क्या, ये CH3 इस वाले कार्बन एटम के साथ में कंबाइन हो रहा होगा और ये मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये CH3, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये ड्रॉ कर लेते हैं, सही है। CH3C, यहाँ पे CH3 इस कार्बन एटम के ऊपर ये वाला अल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ले आके जोड़ दीजिए, ये वाला मिथाइल ग्रुप इस कार्बन के ऊपर ले आके जोड़ दीजिए, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा CH3, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम इस ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट कर लेगा तो क्या हो जाएगा OMgI बन जाएगा यहाँ पे। प्लस अब हम इस कंपाउंड के अंदर क्या चीज़ डाल देंगे, इस कंपाउंड के अंदर हम लोग डाल देंगे वाटर। जब हम इस कंपाउंड के अंदर वाटर डालेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पर बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव, यहाँ पे हाइड्रोजन पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, सही। रिएक्शन करेंगे तो आगे जाके क्या होगा CH3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और ऊपर क्या आ जाएगा CH3, यहाँ पर CH3 आ गया और नीचे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन लिखा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ में वाला हाइड्रोजन कंबाइन हो जाएगा, सही है। अभी जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा टर्शरी ब्यूटाइल और OH लिखा होता है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल बन गया यहाँ पे। प्लस आगे जाके क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, OH के साथ में रिएक्ट कर लेगा मैग्नीशियम। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा मैग्नीशियम और साथ में इसके OH लिखा हुआ और साथ में आयोडीन लिखा हुआ है, तो ये कहलाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सो आयोडाइड। अगेन ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल मैंने बना लिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। आई होप कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आपने इससे कुछ ना कुछ सीखा होगा। ग्रिग्नॉड रीजन के बारे में आपने कंप्लीट मालूमात हासिल करी होंगी। पेपर के अंदर इसके बगैर छुटकारा हासिल नहीं होगा आपको। ये हर ऑल्टरनेटिव ईयर के अंदर पूछा जाता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन है ये। तो बस करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।